गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना जो पूरा 4th यूनिट है और उसको मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टॉपिक के साथ में। कल हमने बात की थी जो हमारा पार्ट था इसी का, किस तरह से हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, और कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं वो सब हमने देखा। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हमको पढ़ना है। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एक तो हम जनरली बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जब हम संकुल यौगिकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखेंगे। कैसे? आप सबको पता है कि लिगैंड को हम क्या कहते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है किसी भी धातु आयन को और उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जब रिप्लेस करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम किसी लिगैंड को किसी अन्य लिगैंड के द्वारा, तो अभिक्रिया को हम कहते हैं कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब चूँकि फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक में भी आपने देखा है कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार की अभिक्रिया हम देखते हैं। एक तो हम कहते हैं SN1 और दूसरा SN2, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा SN2 को हम किस तरह से नाम से पुकारते हैं, बाईमोलिकुलर, यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों ही तरह की अभिक्रियाएं हम इस प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भी देखेंगे। और सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, तो टॉपिक हमको क्या क्या देखने हैं। हमको देखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की है, क्रियाविधि क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक आएगा हमारे पास ट्रांस इफेक्ट, वो क्या चीज़ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट जनरल रिएक्शन exhibited by coordination compounds is that of substitution or replacement of one ligand by another। अभी मैंने आपको यही कहा, जब किसी भी एक लिगेंड का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट होता है किसी अन्य लिगेंड के द्वारा, तो हम उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। Ligand substitution involves the exchange of one ligand for another with no change in oxidation state at the metal center। धातु आयन का जो केंद्र हमारे पास है उपसहसंयोजक यौगिक में, उसमें किसी भी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे एक जनरल ये प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, MlX+Y मीन्स यहाँ धातु आयन और लिगेंड के साथ कोई अन्य लिगेंड आकर के अब अभिक्रिया कर रहा है और रिप्लेस कर रहा है, दैट इज X का रिप्लेसमेंट हो रहा है Y से। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, X इज़ द लिविंग ग्रुप एंड Y इज़ द एंटरिंग ग्रुप। आने वाला समूह Y है और जो लीव होकर के जा रहा है संकुल यौगिक में से वो हो रहा है यहाँ पर X। मेटल कॉम्प्लेक्सेस दैट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ T½ is equal to 1 minute at 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड काइनेटिकली लेबाइल। और यदि इसका जो समय है वो कम हो तो हम कह सकते हैं कि ये इनर्ट है। और ये एक परिभाषा काइनेटिक के रेस्पेक्ट में दी है। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं क्रोमियम थर्ड कॉम्प्लेक्सेस, मीन्स क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उनसे जो संकुल यौगिक बन रहे हैं वो जनरली इनर्ट होंगे, जबकि कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था के जो संकुल यौगिक बनेंगे किसी भी लिगेंड के साथ में, वो जनरली लेबाइल होते हैं। क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 प्रकार से हमने इसको वर्गीकृत किया है। डिसोसिएटिव, जिसे हम कह रहे हैं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसोसिएटिव दैट इज SN2, एंड इंटरचेंज। तो मेनली जो हमको पढ़ना है वो यहाँ पर एक तो SN1 और SN2। SN1 अभिक्रिया जब आपने पढ़ी होगी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और उसमें हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो ये कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इंटरमीडिएट बनता है, पहली चीज़ कार्बोकेटायन बनता है उसमें। दूसरा, अभिक्रिया की जो वेग है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो केवल एक अभिकारक अणु की जो सांद्रता है उसके अंदर हम जब परिवर्तन करते हैं उस पर डिपेंड करता है।
2 स्टेप में ये अभिक्रिया होती है, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होंगी, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा प्रेजेंटेशन MLX और ये डिसोसिएटिव हुआ सबसे पहले। तो कोई मान लो यहाँ पर हम बात करें जनरल फॉर्म में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो अष्टफल की संकुल यौगिकों में धातु आयन के साथ 6 लिगेंड साथ में उपस्थित हैं। अब यहाँ हम किसी अन्य लिगेंड को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उस 6 लिगेंड्स में से एक लिगेंड यहाँ से डिसोसिएटिव होगा और फिर आने वाला एंटर वाला जो समूह है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स में आकर के जुड़ता है। तो समराइज हम इसको कैसे कर सकते हैं, दैट इज इट इज़ 2 स्टेप पाथवे, 2 पदों में होने वाली अभिक्रिया है ये। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का यहाँ पर निर्माण होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट इज लोअर देन दैट इन द स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट का उपसंयोजक नंबर होगा या संख्या होगी वो हम जो प्रारंभिक संकुल यौगिक ले रहे हैं उससे कम होगा। करस्पॉन्ड टू SN1 मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने आपको पहले ही इसीलिए इसको समझाया ताकि इजीली हमको समझ में आ जाए। अब इसको हम देखते हैं कि समतल वर्गाकार यौगिकों में हम इसको कैसे समझाएंगे। समतल वर्गाकार यौगिकों में धातु आयन के साथ 4 लिगेंड उपस्थित होते हैं। ये प्रेजेंटेशन भी इसी तरह से दिया गया है। Ml3X प्लस Y, और Y कोई एंट्री यहाँ पर ही हम कह सकते हैं ऐसा समूह जो प्रतिस्थापित करेगा किसी लिगेंड को। तो हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि इनकमिंग लिगेंड अटैक्स फ्रॉम अबव द स्क्वायर प्लेनर एंड बिलो द, दोनों तरह से कर सकता है ये। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अभिक्रिया जो शो करेंगे या मैकेनिज्म को, वो देखो आप इस तरह से है। मान लो कोई प्लेटिनम हमने लिया है मेटल आयन और यहाँ पर लिगेंड 3 उपस्थित हो रहे हैं, L1, L2 एंड L3, और X हमने यहाँ पे एक समूह लगा रखा है जिसको हम हटाने वाला समूह मान सकते हैं, लिविंग ग्रुप मान सकते हैं। जब Y कोई लिगेंड है, जनरल रिएक्शन है, चूँकि हम यहाँ पर जैसे ही लगाते हैं तो आप ये देखो कि कैसे दिख रहा है ये, एक तो डार्क आपको दिख रहा है Y और बिल्कुल डैश्ड लाइन में दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पूरी तरह से बंध अभी टूटा नहीं है प्लेटिनम का X के साथ में, और Y यहाँ पर एंटर कर रहा है। अब फाइनली ये पार्शियली जो बॉन्ड बना है ब्रेक होगा, X यहाँ से रिमूव होगा और Y यहाँ पर एंटर करता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियल अटैक बाय द एंट्रिक ग्रुप एट अ स्क्वायर प्लेनर सेंटर इज फ्रॉम अबव और प्लेन बिलो द प्लेन, दोनों तरह से हो सकता है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर Y देन कोऑर्डिनेट्स टू गिव अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट स्पीशीज। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये कौन सा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट है, विच लूजेस X विथ रिटेंशन ऑफ कंपाउंड। अब रिटेंशन क्यों कहा इसने, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम सबको पता है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो विन्यास अभिक्रिया शुरू होने से पहले अभिकारक का जो था अभिविन्यास, मीन्स जो समूह एज इट इज उपस्थित थे जिस भी विन्यास में, प्रोडक्ट में भी वही चीज़ होगी, तो हम उसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ये बात हुई स्क्वायर प्लेनर के जनरल प्रेजेंटेशन की, डिसोसिएटिव मेथड की। अब हम बात करते हैं SN2 पाथवे, जिसे हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं। यहाँ ये 1 स्टेप प्रोसीजर है। SN2 में क्या होता है, एक ही साथ आने वाला समूह भी आता है और जाने वाला समूह भी निकलेगा। द इनकमिंग लिगेंड अप्रोचेज अ वैकेंट एक्साइल साइट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में तो हम क्या देख रहे थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाओ, लेकिन एसोसिएटिव मैकेनिज्म जिसे SN2 पाथवे कह रहे हैं हम, उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो बनता है स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, और वो बनेगा यहाँ पर कैसे चेंज होकर के, आप ये देखो, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट वाया अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जनरेट्स अ डिफरेंट स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर विद द इनकमिंग लिगेंड नाउ इन द बेसल प्लेन. The reaction is completed by the living group departing from an exile site with the stereochemistry being retained during the substitution process. दोनों में अंतर है यहाँ पर। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी अभिक्रिया कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं रोल ऑफ द एंट्रिंग ग्रुप, आने वाला जो समूह है उसका क्या यहाँ पर रोल होगा, क्या भूमिका होगी, लिविंग ग्रुप किस तरीके का हो, और
हमारा जो मेटल आयन है उसमें सेंटर से क्या इफेक्ट पड़ता है और ट्रांस इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हमको इसमें देखना है। रोल ऑफ द एंटरिंग ग्रुप की अगर हम बात करें, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एंटरिंग ग्रुप, दैट इज फॉर द मोस्ट रिएक्शन प्लैटिनम सेकेंड द रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ, एक ऑर्डर दे रखा है, इस तरीके से ये बढ़ती है अभिक्रिया, एंड द ऑर्डरिंग इज कंसिस्टेंट विथ Pt सेकेंड बीइंग अ सॉफ्ट मेटल सेंटर। और इसी वजह से प्लैटिनम धातु आयन के +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुल यौगिक सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। हम आगे एग्जाम्पल भी इस तरह से लेंगे। लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आसानी से लिव करे उसको, तो ये ऑर्डर भी आपको देखो, जैसे H2O सबसे ज़्यादा लिव होता है यहाँ पर, आसानी से निकल सकता है, देन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एसेट्रा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अ सीरीज इज isovalent ion is Ni+2, then palladium+2 and platinum second. This order of reactivity is the same order as the tendency to form 5 coordinated complexes. तो मेटल सेंटर की टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आसानी से बना सके। अब हम बात करते हैं ट्रांस इफेक्ट की। सिस एंड ट्रांस, ये दोनों शब्द स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम शुरू से जानते हैं, तो हम एक समझ सकते हैं कि ट्रांस को हम क्या करें, बिल्कुल विपक्ष के रूप में, है ना, किस तरीके से इफेक्ट शो करता है, परिभाषा क्या है। द ट्रांस इफेक्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड लिगैंड अपॉन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगैंड अपोजिट टू इट। मीन्स हम जब कभी भी संकुल यौगिक में किसी अन्य लिगैंड को प्रतिस्थापन करना चाहें, तो आने वाला, अगर प्रतिस्थापित होने वाला जो लिगैंड है यहाँ पर, वो पहले से उपस्थित लिगैंड के अपोजिट पोजीशन में हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रभाव को ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। इसको एग्जांपल से भी अभी आपको समझ में आएगा। और द एबिलिटी ऑफ ए लिगैंड इन ए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स टू डायरेक्ट द रिप्लेसमेंट इफ द लिगैंड ट्रांस टू इट। It was recognized by Werner in 1893 and elaborated by Chernow 1926। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे क्या होगा। एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं हम, कुछ आइसोमर्स बनाए हैं, जैसे प्लेटिनम आपको दिख रहा है, रिएक्शन 1 और 2 को कंपेयर करते हुए देखेंगे हम इसमें। फर्स्ट रिएक्शन में आप देखो कि प्लैटिनम के चारों ओर अमोनिया लिगैंड यहाँ पे लगे हुए हैं और हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरो लिगैंड से, ठीक है। ये +Cl का साइन इसीलिए लगा यहाँ पर। अब एक Cl जब आएगा किसी भी एक कॉर्नर पे, जैसे इसको लगाया है हमने, है ना, और NH3 यहाँ से रिमूव हुआ, अगेन हम कर रहे हैं, तो ये पोजीशन आप देखो, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है प्लेटिनम के NH3 की पोजीशन भी एक दूसरे के अपोजिट में हो गई और Cl की भी हो गई। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड एट डायरेक्टिंग नेक्स्ट Cl ट्रांस टू इट। जबकि दूसरा हमने चेंजेस किया है रिएक्शन 2 में, अमोनिया की जब आगे हम लगा रहे हैं यहाँ पर एक क्लोरो, चारों पॉइंट्स पे या कॉर्नर पे हमने क्लोरो यहाँ पे लिगेंड लगा रखे हैं, और अब इसको हमने उल्टा कर दिया, या हम कह सकते हैं रिवर्स कर दिया। NH3 से जब इसको हम करना चाह रहे हैं रिप्लेस, तो सेम पोजीशन हो गई, दोबारा से करेंगे तो अब ये क्या बना, सिस क्यों है, क्योंकि जब इसको एक इमेजिनरी हम प्लेन से कट करते हैं या देखते हैं तो सेम ग्रुप एक साइड प्रेजेंट है, जैसे NH3 एक साइड प्रेजेंट हो गया, Cl एक साइड प्रेजेंट हो गया, तो जो सिस पोजीशन बनी तो इट इज़ अ लेस ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी देन Cl। तो क्लोरो को यहाँ पे कहा है कि इसका जो ट्रांस इफेक्टेड ट्रांस डायरेक्टिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है NH3 से। तो जब कभी भी ट्रांस इफेक्ट को हमको समझाना हो तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या? पहली तो हमें देखना है कि हमको जो संकुल यौगिक मिला हुआ है उसकी चारों पोजीशन जो है लिगेंड से किस तरीके से फिल है, और हम किस लिगेंड से उसको प्रतिस्थापित करवाना चाहते हैं। उन दोनों में कंपेयर हमको पता होना चाहिए कि दोनों में से किसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, ट्रांस इफेक्ट कौन अच्छा रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं। एक और जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखो कि प्लैटिनम के चारों क्लोरो लिगेंड उपस्थित हैं और आयोडो से इसको रिप्लेस करा है, तो ये उसके बाद सेकेंडली इसको फिर करा है पिरिडीन, तो ये क्या बना है, यहाँ पर दोनों क्लोरो पोजीशन ट्रांस हो गई है। अब उल्टा कर दिया हमने इसको, फर्स्ट हम कह रहे हैं कि पिरिडीन से हमने किया और फिर आयोडो से करा, तो ये जो बन रहा है वो सिस बना।
तो यहाँ पे लैंग्वेज हम क्या दे सकते हैं, हायर देन Cl नेगेटिव इन द ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज डायरेक्ट्स pyridine trans to it, जबकि जब हम बाद में करवाते हैं तो लोअर देन Cl नेगेटिव इन द ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज एंड Cl नेगेटिव डायरेक्ट्स आयोडीन ट्रांस टू pyridine। तो ये जो इफेक्ट आता है इसे हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। अब कुछ रिएक्शन को जनरलाइज करके हम देख सकते हैं, जैसे प्लेटिनम के चारों हम देख रहे हैं L1 L2 कोई भी लिगेंड लगा हुआ हो और क्लोरो यहाँ पे उपस्थित हैं, दो रूट्स बने हुए हैं यहाँ पर पाई के साथ में A और B जैसे बना है यहाँ पर, where the predominant product is A or B depends on the relative trans effect of the spectral ligand L1 and L2। तो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आने वाला जो लिगेंड है और ऑलरेडी जो प्रेजेंट लिगेंड है उन दोनों में से कौन ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप रखता है। तो बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, हमारा लास्ट टॉपिक है ये, 4th यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई हमारी, और क्योंकि 5th यूनिट आपकी हट चुकी है, एग्जाम में नहीं आएगी, ये पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है रिएक्शन कि कौन यहाँ पे बनेगा, कौन प्रीडोमिनेंट होगा, नहीं होगा, तो इन सबको आपको ध्यान से इसमें देखना है। थैंक यू बच्चों।